नमस्कार। देश दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की और उन खबरों को आप तक पहुंचाने की जो मीडिया आपसे छुपाता है। जी हाँ, मीडिया पर आप राहुल गांधी कितनी खबरें आप देखते हैं और किस तरह से खबरें देखते हैं और किस तरह से उसको एजेंडे के जरिए राहुल गांधी को बदनाम करने की खबरें अधिक देखते हैं। राहुल गांधी ने कुछ भी पूछा तो उसको राहुल गांधी को जवाब कौन देगा, उसके बजाय मीडिया जवाब देता है कि राहुल गांधी ने गलत कहा। राहुल गांधी ने मीडिया से तो पूछा नहीं, राहुल गांधी ने चुनाव आयोग से पूछा, चुनाव आयोग को जवाब देना चाहिए, लेकिन पूरा मीडिया, पूरे भाजपा नेता सब मिलकर राहुल गांधी को जवाब देते हैं और राहुल गांधी को जवाब में उलट पुलट जवाब देते हैं और इस तरह से जवाब देते हैं कि राहुल गांधी की बदनामी हो, अपमानित हो। तो क्या है आज की बड़ी खबर? राहुल गांधी ने आज किशनगंज में महागठबंधन के कैंडिडेट्स के समर्थन में सभा की। इस दौरान उन्होंने मोदी और चुनाव आयोग पर जमकर निशाना साधा। राहुल ने कहा कि ये लोग हरियाणा, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में वोट चोरी करके सरकार बना चुके हैं, बिहार में भी यही करने वाले हैं। उन्होंने पूछा कि आपने हरियाणा वाले हाइड्रोजन बम देखा है या नहीं। मैंने इन लोगों को बोलती बंद कर दी है। मैंने आरोप लगाया कि मोदी और चीफ इलेक्शन कमिश्नर वोट चोरी कर रहे हैं। मोदी जी ने एक बार भी कहा कि राहुल गांधी झूठ बोल रहा है, मैं वोट चोरी नहीं कर रहा हूँ। ज्ञानेश कुमार ने बोला कि ये बोल नहीं सकते क्योंकि हमने जो आरोप लगाए वो बिल्कुल सही हैं। बीजेपी के नेता दो राज्यों में वोट कर रहे हैं। मोदी और अमित शाह चुनाव नहीं जीतते, वोट चोरी करके चुनाव जीतते हैं। नरेंद्र मोदी में, उनके खून में, उनकी सोच में नफरत है। वो बांटना चाहते हैं, नफरत फैलाना चाहते हैं। मेरे खून में मोहब्बत है। हम दोनों में बस ये फर्क है। नफरत से उनको क्या मिलता है? इससे इनको देश का धन मिलता है। जनता का ध्यान भटकाते हैं, जनता को डराते हैं। जब जनता डरती है तो सवाल नहीं पूछती है। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे फेज की 122 सीटों पर आज चुनाव प्रचार खत्म हो जाएगा। इन सीटों पर वोटिंग 11 नवंबर को होनी है। वहीं 14 नवंबर को मतगणना होगी। दूसरे चरण के मतदान से पहले भारत नेपाल सीमा पर निगरानी बढ़ा दी गई है। बॉर्डर को 11 नवंबर की रात तक सील कर दी गई है। इस दौरान सीमा पर लोगों के आने जाने पर भी रोक रहेगी। प्रचार के आखिरी दिन सीएम नीतीश कुमार कैमूर के चैनपुर में जमा खाने के लिए चुनाव प्रचार करना पहुंचे। तेजस्वी यादव रविवार को बिहार में कुल 16 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। तेजस्वी यादव इसी कड़ी में औरंगाबाद पहुंचेंगे जहां 5 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। वहीं राहुल गांधी किशनगंज और पूर्णिया में जनसभा को संबोधित किया है। बिहार के किशनगंज में सभा के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन आखिर में दोनों वोट चोरी में शामिल पाए जाएंगे। राहुल ने कहा कि भाजपा और आरएसएस देश को बांटने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि इंडिया ब्लॉक देश को एकजुट करने का प्रयास कर रहा है। मोदी, शाह और चुनाव आयोग के पास हमारे वोट चोरी के आरोपों का कोई जवाब नहीं, क्योंकि सच्चाई अब लोगों के सामने आ गई है। राहुल ने कहा कि अगर लोग एकजुट होकर वोट चोरी रोके तो इंडिया ब्लॉक बिहार में 100% सरकार बनाएगा। बिहार चुनाव में इस बार कई लोकप्रिय कलाकार भी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। साथ ही कई स्टार उम्मीदवारों के समर्थन में जनसभाएं करने आ रहे हैं, जिन्हें देखने के लिए हजारों लोग इकट्ठा हो रहे हैं। कुछ ऐसा ही मधुबनी में देखने को मिला, जहां चुनावी जनसभा में अपने पसंदीदा कलाकार को देखने इतनी भीड़ उमड़ पड़ी कि स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। बताते चले कि जनसभा में भोजपुरी स्टार पवन सिंह आने वाले थे, जिन्हें देखने हजारों की संख्या में समर्थक आए थे। किसी कारण से इस जनसभा में पवन सिंह नहीं पहुंच सके, जिससे नाराज होकर समर्थकों ने तोड़फोड़ शुरू कर दी। भीड़ ने सैकड़ों कुर्सियां तोड़ डाली और लाखों की लागत से बने पंडाल को भी क्षतिग्रस्त किया। भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। आपने इसकी खबर कहीं देखी? मीडिया पर कहीं बड़ी कवरेज देखी? नहीं देखी होगी। वहीं दिल्ली में आपने पटाखे फोड़ने को और धर्म को बचाने की खबर देखी होगी कि किस तरह से मीडिया वालों ने भी इसको एक बड़ा अपनी जीत बताया था। वहीं दिल्ली समेत एनसीआर में जहरीली हवा का कहर बरकरार है। एम्स के आसपास के इलाके में AQI 421 दर्ज की गई है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार गंभीर श्रेणी में रखा गया है। वहीं इंडिया गेट इलाके में AQI 381 बना हुआ है। दिल्ली के अन्य इलाकों की बात करें तो अक्षरधाम के आसपास हवा में जहरीली धुंध छाई हुई है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार इस इलाके का AQI 412 पर गंभीर श्रेणी में है। वहीं लोधी रोड पर AQI 377 पर है और इस तरह से कई जगह 400 के आसपास है। लेकिन आप चिंता मत करें, क्योंकि आपने बहुत बड़ा काम किया। आपने धर्म की रक्षा की है, चाहे आपके परिवार वाले, चाहे आपके धर्म वाले, चाहे फेफड़ों की बीमारी से, चाहे अस्थमा के मरीज हो जाए, चाहे अस्थमा की वजह से उनको कहीं पर भी कितना भी बड़ा नुकसान हो जाए, लेकिन आप, क्योंकि आपने बहुत बड़ा काम किया, इसलिए आप सब बधाई के पात्र हैं।
बिहार के उप मुख्यमंत्री और भाजपा नेता सम्राट चौधरी की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि उन्होंने अपने चुनावी नामांकन के हलफनामे में उम्र को लेकर गलत जानकारी दी है। याचिकाकर्ता ने उन्हें डिप्टी सीएम पोस्ट से हटाने और उनका नामांकन रद्द करने और उनके खिलाफ FIR दर्ज करने के आदेश जारी करने की मांग की है। क्या आपने इसकी भी कहीं मीडिया पर कोई खबर देखी? नहीं देखी होगी। देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।